जब से सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट हुए तब से स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चीज को सर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर जो हमारे ऊपर है उसको हम लोग, मैं बोलूंगा कि उससे रिलीफ ले सकें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को बहुत बारीकी से लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो भी बताने वाला हूं, इस बार क्या एक्सपेक्टेड है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि भाई सारी काउंसलिंग की प्रोसेस भी आप सभी की यहीं पे होने वाली है, जिससे आप लोग एक एक जो छोटी सी छोटी गलतियां आपकी जो करते हो ना, उनसे अवॉइड होकर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाए। इसकी एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो भैया देखो, क्राइटेरिया नंबर 1 कि जो डोमेन्स और लैंग्वेज आपने सीयूटी के अंदर सेलेक्ट किए, जिनके अंदर आप अपियर हो रहे हैं, वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए, बस। उसके बाद में तो सारी चीज ओके है, और क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो, या अब तो आप पास ही हो गए हो ना यार क्लास 12th, तो इसके बाद में बस हो गया काम आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सीयूटी का अभी जो एग्जाम चल रहे हैं ये आप लोगों ने दे लिए। इसके बाद में फिर आप लोगों का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अपना फेज 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी, हो सकता है मई के लास्ट 1-2 दिन में ये स्टार्ट कर दे, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल के ऊपर। दूसरी चीज, फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस भरना है, प्रेफरेंसेस भी बता दूंगा कैसे भरना होता है। प्रेफरेंसेस का सीधा मतलब है कि किस कोर्स और कॉलेज को आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कहां रखना चाहते हो, उस पर बात होती है। फिर आपका सीट अलोकेशन होता है और आप लोगों को सीट मिल जाती है। फिर उसके बाद में आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं, कोई कमी रहती है तो क्वेरी रेज होती है, अगर नहीं रहती है तो भाई फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है, पे करो आगे बढ़ जाओ, उसको फ्रीज करो या अपग्रेड कर दो, चॉइस इज योर्स। मतलब सीट से सेटिस्फाई हो तो फ्रीज करो और सीट से अनसेटिस्फाई है तो अपग्रेड करो। पूरी कहानी मैं बता दूंगा, टेंशन मत करो, जैसे ही रिलीज करेंगे उस टाइम पे आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा कंप्लीट। अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखो यार, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो बीए प्रोग्राम के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम के अंदर आपने बोला पर्शियन प्लस पॉलिटिकल साइंस, पर्शियन हुआ, संस्कृत हुआ, सिंधी हुआ, ऐसे जो कोर्सेज हैं इनके अंदर क्या होता है कि तुम्हारी कट ऑफ लो जाती है एज कंपेयर टू जो तुम्हारे ऑनर्स के हैं, या जो मैं बोलूंगा कि जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके। तो ये आपके सामने अब मैं लेके आता हूं आपको वो सब्जेक्ट जिनके अंदर मतलब मारामारी रहती है। तो देखो पहले बीएमएस, भैया देखो कट ऑफ कितनी गई और वेरी कर रही है, मतलब मिनिमम जर्नल का इतना गया था, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही हमें टारगेट करना है। उसके बाद में तो भाई अगर फर्स्ट राउंड के बाद में हम लोग सोच रहे हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ दिखा के बता दूं, भैया फर्स्ट राउंड में अगर सीट भर गई फिर क्या कर लोगे आप, तो हमें फर्स्ट राउंड को ही टारगेट करके चलना है। तो लास्ट ईयर इतना गया। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं बीबीए एफआईए की, तो इतनी कट ऑफ गई थी। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा किसकी जाती है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, 950 कट ऑफ गई थी भैया हिंदू के लिए, और मिनिमम इतनी गई थी। अब ये कहां जाती है, ऑफ कैंपस के अंदर, ठीक है। बीए ऑनर्स अगर मैं साइकोलॉजी की बात करता हूं 926, हिस्ट्री में 918, 906, 891, मतलब इतनी स्टार्टिंग पे हुआ था एडमिशन, इतने पे मैं बोलूंगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन के लिए कट ऑफ गई थी। दूसरा यहां पे आप लोग देख रहे हैं। अब मैं आगे आता हूं, आगे अगर लेके आता हूं तो ये है भैया साइंस के कोर्सेज, ऑलमोस्ट साइंस के हैं, मतलब बीएससी वाले हैं। तो यहां पे देखोगे कि अगर मैं आपको लेके चलता हूं जैसे स्टार्ट्स ऑनर्स 848, मतलब यूआर की हाईएस्ट गई है, तन इसके बाद में 690 जो मिनिमम गई है यूआर की, यानी कि इतने पे एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जिससे आपको पता लग जाए। बहुत टाइम लगा मेरे को कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में, कि भैया आपने पूरी कॉलेजेस को देखा, भैया हाईएस्ट इतना गया है, मिनिमम इतना गया है, तो उसके बीच में क्योंकि इस रेंज में था तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मान लो कि अगर आप लोग, मैं बोलता हूं फूड टेक्नोलॉजी, तो देखो 546। और एक चीज और देखोगे आप, यहां पे सिर्फ 3 कोर्सेज ऐसे हैं, 3 कौन कौन से, स्टैट्स, ठीक है, मैथ्स, और एक है सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस। इनके लिए एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन है, और यहां पे आप देखोगे कि लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि कट ऑफ 1000 में से बनती है, ठीक है। वहीं इनके अलावा किसी और में जा रहे हो आप लोग, तो रिमेनिंग में अगर आप लोग जा रहे हो मेरे भाई, तो उस केस के अंदर आप ये बोलोगे कि जो 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन है, यहां पे लैंग्वेज जो होती है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्या होती है, क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इनके ही मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि कट ऑफ 750 में से आएगी। इस वजह से आपको यहां पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि 400, 300, 800, 500, 600, यहां पे देखोगे जस्ट सडनली 800 चला गया, तो इस वजह से रीजन है। समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यार यहां पे जैसे मैं बोलता हूं कि लाइफ साइंस के अंदर जाना है, तो मैक्सिमम देखो कितनी गई थी, 639 है, और मिनिमम गई है 532। ये फर्स्ट राउंड की बात है। इसके बाद में राउंड 2 में थोड़ी कट ऑफ डाउन जाती है, राउंड
3 में कट ऑफ डाउन जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसके अंदर सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उसी पे सारी चीजें टिकी हुई होती हैं। आगे और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और देखेंगे तो जैसे देखो कॉमर्स वालों के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है एसआरसीसी के अंदर देखोगे बीकॉम ऑनर्स 917.43 जर्नल के लिए क्लोज हो गई थी फर्स्ट राउंड में। ओबीसी कितनी गई, एससी कितनी गई, एसटी कितनी गई, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स के बाद में मैं बात कर रहा हूं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 908, 802 और इस तरीके से गया। इसी तरीके से अगर मिरांडा के अंदर बात करोगे तो हर कोर्स के लिए आप लोगों की कट ऑफ ये रही, जो यूआर की इतना था, ओबीसी इतना था, एससी इतना था, एसटी इतना था, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी था। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं सर, आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कितना गया भैया 925, मतलब कट ऑफ अगेन बहुत आई। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे हिस्ट्री के अंदर 894, इकोनॉमिक्स 850, सोशियोलॉजी 841, ठीक है। देन आप बोलोगे कि लाइफ साइंस 639, यानी कि जो 639 हमने लास्ट जो देखा था ना ये लाइफ साइंस की, एक्चुअली में किसकी गई है, ये मिरांडा हाउस की गई है, मिरांडा हाउस, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे जूलॉजी के लिए 660, मैथमेटिक्स 758, इसके अलावा अगर बीएलएड की बात करते हो 738, मतलब सर कहीं ना कहीं कट ऑफ पे इंपैक्ट आता है। फिर और देखो कट ऑफ ये रही, अगर मैं हंसराज की बात कर लेता हूं कुछ, तो हंसराज के अंदर केमिस्ट्री ऑनर्स 495, बोटनी 621, यहां पे फिजिक्स 528, जूलॉजी 643, इसके बाद आप फिलॉसफी 827, ठीक है। देन हिंदू में आओगे, मैंने आपको बोला था ना कि हिंदू में गई है कट ऑफ, तो देखो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सबसे ज्यादा ये गई है। हिस्ट्री के लिए 914 गया था। इकोनॉमिक्स की बात करते हो 888 आप सभी को देखने को मिला था। यानी कि अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करता हूं ना, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती ही जाती है। और नॉर्थ कैंपस के अंदर कट ऑफ अगर हाई जा रही है तो इसका सीधा रीजन है कि सीयूटी में जो बच्चा बैठ रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को ही टारगेट ज्यादा करता है। ऑफ कैंपस के अंदर तो जब ऑप्शन नहीं होता है तो चला जाता है। यानी कि कट ऑफ जो सबसे ज्यादा जाने वाली है नॉर्थ कैंपस, देन उससे कम साउथ कैंपस, लास्ट में ऑफ कैंपस की बात हम लोग यहां पे करेंगे। अब मैं आपको लेके आ जाता हूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आप अगर मैं बात करूं आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो भैया एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर और कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो आर्ट्स के अंदर अगर आपको जाना है, मतलब चाहे साइंस का है या कॉमर्स का है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के अंदर जा सकता है, मतलब आर्ट्स में जा सकता है। वहीं साइंस वाला है कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला जो है आर्ट्स में जा सकता है और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में जा सकता है, साइंस में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे बीएससी वगैरह करने के लिए चीजें फिक्स हैं। और आपको पता है इस बार इन्होंने एक क्राइटेरिया और नया लॉन्च किया था, एक लैंग्वेज मैथ प्लस एक डोमेन जीएटी। ये किसके लिए था? जो आप मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जाते हो ना, उनके लिए इन्होंने यहां पे अप्लाई कर दिया था, जहां पे आप 1000 में से कट ऑफ होगी, पहले 750 में से होती थी। ठीक है जी, ओके सर। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई 950 पे पॉलिटिकल साइंस क्लोजिंग हुआ है, तो दैट्स वाई कम से कम 940 प्लस आपको टारगेट करना है। अगर साइंस के हो और आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस हिंदू में जाना चाहते हो, तुम्हें भी इतना ही लेके आना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। फिर अगर तुम ये चाहते हो भैया कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, कोई सा भी कोर्स मिल जाए, हमें कहीं भी कुछ भी मिल जाए, मैं अगर उसकी बात करता हूं तो उसके लिए आपको 750 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 750 में यह है कि ऑफ कैंपस में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। फिर इससे ऊपर जा रहे हो, 750 से ऊपर जा रहे हो, मैं बोलता हूं 800 900, तो भाई साउथ कैंपस है, फिर उस तरीके से। इसके बाद अगर बीए प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो तो इससे ऊपर जा रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखोगे कि मैंने आपको यह बताया ये कौन से कोर्सेज हैं वो जिनकी डिमांड ज्यादा है। अब ये कहोगे कि सर मेरे को तो संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस लेना, तो भैया 400 450 में भी काम बन जाएगा। अगर आपको मैं बोलता हूं सिंधी प्लस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है, तो वहां पर काम बन जाएगा, बहुत कम पे चला जाएगा कट ऑफ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अटपटे कोर्स लेते हो, अटपटे कोर्स समझते हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटपटे? ये देखो, पर्शियन प्लस हिस्ट्री कितना है? 264, ठीक है। अगर आप संस्कृत प्लस ओएमएसपी 282। अब ये क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले ही सेलेक्ट करवाएगा कि आप किस किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। हिंदी इंग्लिश डालोगे तो ये कोर्सेज बीए के वही दिखाएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश काउंट हो रहा है, और अगर वहां पे तुमने सब सेलेक्ट कर लिया तो सारे दिखाएगा। तो ये याद रख लिए, कट ऑफ उनकी कम जाती है। समझ में आया? तो यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बीए प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हो तो भैया हिंदी इंग्लिश के लिए तो कट ऑफ इतना ही जाएगी, आप दिमाग में बैठा लेना। साइंस के अंदर आप जा रहे हो नॉर्थ कैंपस के अंदर, और नॉर्थ कैंपस में आप लोग जा रहे हो बीएससी में, और बीएससी के अंदर 3 को छोड़ के, किसको आप यहां पे बात कर रहे हो? सीएस, स्टैट्स और मैथ्स, इनको छोड़ के अगर किसी और के लिए जा रहे हो तो वहां पे 750 में से 600 प्लस जाना पड़ेगा। 600 प्लस जाओगे भाई, इजीली काम हो जाएगा।
अब ये मत सोचना भैया आपने 600 प्लस बोला है, भैया 550 में भी एडमिशन हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कोर कितना है, कितने उस कोर्स के लिए अप्लाई हुआ है। लेकिन मैं सेफर साइड बोल रहा हूं, इतना लेके चलना है। अगर तेरा, मैं बोलता हूं भैया 550 भी आ रहा है ना, तो डरना नहीं है, वेट करना है भाई, हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सेफ बोला है, ठीक है। 450 किसी भी सीट के लिए, और अगर 300 भी आ रहा है तो वेट करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मिलता है। लेकिन वो है तब आप जाओगे स्पॉट राउंड्स और उनके अंदर, तो वहां पे भी मिल जाता है। कॉमर्स की बात करोगे तो भैया नॉर्थ कैंपस के लिए 920 प्लस होना चाहिए, और एनी कैंपस 760। मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए अगर आप एसएसबी यानी कि सही सुखदेव को टारगेट कर रहे हो 850 प्लस, और अगर सोच रहे हो कि भैया कोई सी भी मिल जाए तो 750 में काम चल जाएगा। बीटेक जा रहे हो तो 580 प्लस की बात मैं यहां पे करूंगा 750 में से, ठीक है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एक लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी, अगर ये आप लोग लेके आए हो तो आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करते हैं आगे। इस चैनल को सब लोग फॉलो कर लीजिए भाई, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहीं पे आप सभी को सबसे पहले सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जाके सब लोग इसको फॉलो कर लीजिए। दूसरी चीज, अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका काम हो जाए और वो लोग इजीली इस चीज को यहां पे कर पाए। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि भैया अभी मेरे पेपर्स बाकी हैं, तो आप लोग यार ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, उससे आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे अड्डा 24/7 में जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है। देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस पे भी जाना है चले जाना। साइंस क्यों? तो साइंस पे गया। यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए इसी तरीके से कॉमर्स में और आर्ट्स में आपको यहाँ पे ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे, तो जो भी आपको चाहिए ले लेना, बस कोड याद रखना अप्लाई करते टाइम। इसमें क्या है कि आपको जितने भी पेपर्स अभी हो रहे हैं उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं। तो ये Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसको एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में, बाय बाय टू ऑल।